अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की जिंदगी आरजी और मुख्तसर सी जिंदगी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस दुनिया फानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायका तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलिम है जिसको हम आलिमे बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम जिन्नों इंस की अरवाह को हस्मे मरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वालों को पहचानती है और ये कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है और जहां चाहे वो चला जाए। और हजरत शहीद बिन मसीह से मरवी है कि हजरत सुलेमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम जब बाहम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर देना कि वहां क्या पेश आया है। कहा, क्या जिंदे और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहां चाहे वहीं चली जाए। प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो वो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम में रजक में आ गए हैं। और इसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है और हमारे भाई बहन भी हैं और हमारी एक फैमिली है। यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त तो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले जो मामले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त है या आसान, इसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो शक्ति होती है, रूह को उस चीज से अंदाजा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। नाज़रीन मोहतरम, इसके बरअक्स जो गुनहगार, फाजिक, फाजिल और बेनमाजी इंसान होता है वो तो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? इसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो अपनी जुबानें
हाल से कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे तमाम अजीजों अकारिब और रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहां पर वो पहले मौजूद थे। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर किसी शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई अजीज रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो वो कब्र पर आने वाले को पहचान कर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो और ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी अजीरन बन चुकी होती है और वो अजाब से दो चार हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वाले की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं तो हम ये कहते हैं अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूल। तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब करता है तो जब उस इसाले सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे पर पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि इससे पहले उसको कोई खुशी कभी भी नहीं मिली होती। दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की जिंदगी के अंदर वह इस तरह के अजाब में मुब्तला नहीं था। इसी वजह से गुनहगार शख्स दुनिया की जिंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरहुमीन के लिए इसाले सवाब के तलकीन की गई है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहुमीन को याद रखना चाहिए और इनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। और हमें चाहिए जब हम इस्तगफार करें तो हम अपने लिए ना करें बल्कि अपने इस्तगफार में हम अपने तमाम अजीजों अकारत रिश्तेदार मरहूमीन को भी शामिल रखें। नाजनीन मोहतरम, लेकिन जो नेक बंदा होता है तो वो दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की जिंदगी यानी कि आलमे बरज़ख की जिंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबू में कब्र के अंदर उसको महसूस होती है और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और वो इसी में खुश होता है, क्योंकि वहां पर उसको किसी किस्म की कोई दुख परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती हैं। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र की वहशतों से बहुत परेशान होता है। प्यारे दोस्तों, जो असल जिंदगी है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा
इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल पर ये सारी चीजें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं, और अगर इंसान के अमल खराब हैं तो मौत से बड़ा उसके लिए कोई पैगाम नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो। बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी मैयत के नमाज जनाजा 40 मुसलमान पढ़ें जो अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह तबारक व ताला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को जरूर कबूल फरमाते हैं। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मते मुस्लिम के 100 अफराद अदा करते हैं और उसके बाद वो उस मैयत के लिए सिफारिश करते हैं, तो उनकी सिफारिश इस मैयत के हक में कबूल की जाती है। और इमाम बिनते कायम रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर दुआ करनी चाहिए और मैयत के लिए मगफिरत तलब करनी चाहिए। जिस तरह के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते हैं तो फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहि वाला सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। नाजरीन, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि वो कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदबीर से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मगफिरत की तलब करो और उसके लिए साबत कदमी मांगो, इसलिए कि अभी उससे सवाल किए जाएंगे। कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया आखिरत कब्र और हश्र में कामयाबी से दरकिनार फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने तमाम मरहुमीन और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने और उनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल इस्लामिक कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।